एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और हम भी बस ठीक ही ठाक हैं। ज़्यादा कुछ तो अच्छा नहीं इस समय मेरी लाइफ में चल रहा है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। भगवान की दुआ से बस, और जो कुछ गड़बड़ चल रहा है वो भी सब सही हो जाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो फ़िलहाल हमने अभी खाना बनाया है, तो सबसे पहले आपको खाना दिखा देते हैं कि हमने क्या बनाया है। तो खाने में यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अभी बन रही है, ये देखिए। गरम बहुत है। ये देखो सब्ज़ी खौल रही है। और सब्ज़ी ये हमने पकौड़ियाँ बना के, पहले जो बड़े वाली मतलब उड़द और बेसन की दाल होती है उसकी हमने पकौड़ियाँ बनाई। उसके बाद इसी की सब्ज़ी बना दी। इसको करायल बोलते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है, बस इन्हीं के लिए बनाया है और सभी लोग खा लेंगे। और इधर ये रोटियां बन चुकी हैं, ये चटनी रखी हुई है थोड़ी सी, और ये यहाँ पे रोटियां बना दी हैं, पेपर लगा के रख दिया। और इसमें चावल है, तो चावल अभी ऐसे ही रखा रहने देंगे क्योंकि गर्म है, तो जब खाया जाएगा तब तक गर्म थोड़ा सा बना रहेगा। तो सारी चीज़ें तो बन गई हैं, चावल भी बन गया, सब कुछ बन गया है। लेकिन अब जब भूख भी अभी नहीं लग रही है और मन भी नहीं है, जब भूख मन लगे होगा, मतलब जब भूख भी लगेगी और बच्चे भी आ जाएंगे, तब थोड़ा बहुत सब लोग खा लेंगे। ज़्यादा इस समय मन नहीं हो रहा कोई चीज़ करने का, ना वीडियो बनाने का, ना कुछ। इस समय मेरे वीडियो भी नहीं अच्छे बन पा रहे हैं, बस एक ज़बरदस्ती से बना रहे हैं कि आप लोगों को अपडेट दे दें। और इस टॉपिक पे तो हम वीडियो बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हम अपने ब्लॉग में बस खुशियाँ, अच्छे पल दिखाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। फ्रेंड्स, हमने आपसे बताया था ना कि कजरी, मतलब पिछले ब्लॉग में, जो कजरी तीज में हम रात में यहाँ पे आ गए थे। कोई नहीं आना चाहता, माता रानी की पूजा चल रही हो और जगराता हो रहा हो, भजन कीर्तन चल रहे हो, और बीच में छोड़ के कौन आना चाहेगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी पड़ जाती है कि आना पड़ता है। हमने आपसे बताया था कि इनके यहाँ पे गांठ थी, मतलब अक्सर वीडियो में हमने बताया है कि गांठ है, इनके गांठ है, तो उसके लिए कभी कभी ये वो मीठी नीम और धनिया पानी पीते थे। मतलब ऐसे नेट पे सर्च किया था, और पापा लोग या बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो बता देते हैं कि ये पियो, इससे गल जाएगी। वो 1.5 साल से गांठ थी, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, ना दर्द हो रहा था, ना बढ़ रही थी, ना कोई मतलब कुछ नहीं था। तो ये था कि अचानक बढ़ ना जाए, बस इसलिए उसको गलाने के लिए ऐसे आयुर्वेदिक जो घरेलू उपचार होते हैं वो हम लोग कर रहे थे। और बीच बीच में जैसे जब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे देते थे, लगता था अरे बढ़ी तो नहीं, अरे बढ़ी तो नहीं, तो जाके ऐसे होम्योपैथिक वालों को या मतलब आयुर्वेदिक वालों वहाँ से दिखा के दवाई खा लेते थे। अच्छा, वो दवाई खाते थे तो उनके हाथों में दाने हो जाते थे, या फिर पेट में दिक्कत हो जाती थी, मतलब लैट्रिन वैट्रिन फ्रेश होने में इनको दिक्कत होती थी, ये सब चीज़ें होती थी। इसलिए फिर बंद कर देते थे, फिर से वही हल्दी पानी या फिर धनिया पानी, मतलब इस तरह जो नेट में दिखाते थे या फिर बड़े बुजुर्ग जो बताते थे उस तरह काम चल रहा था। अच्छा, गांठ का था, ये था, जिन डॉक्टरों को दिखाओ तो वो बता रहे थे ऑपरेशन। और मेरी फैमिली में मतलब गांठ को लेकर इतना ज़्यादा वो हो चुका है, 2-3 लोगों के साथ हम इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत उनकी हो गई थी गांठ को लेकर। 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको बस गांठ हुई है, मतलब यही नहीं गांठ हुई, कहीं भी, कहीं यहाँ दांत में अंदर दाना हुआ, या फिर गाल में, या फिर पेट में, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। तो वो सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए इस पर ध्यान दिए थे। तो अच्छा, जो मीठी नीम, जो शायद हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो मीठी नीम इन्होंने खाई है, उसने क्या किया है कि पूरा लाल कर दिया और बड़ा भी कर दिया एकदम से, मतलब फोड़ा टाइप का जैसे बना दिया। तो हम लोग घबरा गए थे एकदम। तो ये संडे को, जो पिछला संडे निकल गया, ये तो कल ब्लॉग आएगा तो फ्राइडे हो जाएगा, है ना। तो जो पिछला संडे अभी जो निकला है उसमें दिखाने गए थे, तो डॉक्टर ने इनको दवाइयाँ दी थी, या तो सूख जाएगी और नहीं तो पक के निकल जाएगी। तो मतलब 3-4 दिन हो गए लगातार ये दवाई खा रहे हैं। तो उस दिन भी खाई थी, कजरी तीज वाले दिन। अच्छा, कजरी तीज वाले दिन जब खाई थी तो इतना दर्द नहीं था, मतलब हाँ ये था कि पकने का तो था ही, कि जब दवाई खा रहे तो शायद पक ना जाए। दर्द था, इतना नहीं था। और गर्म दवाई रहती है तो बीपी भी इनका हाई लो होता है। तो अच्छा, हम गांव तो चले गए थे, और इन्होंने बोला था हमको दिक्कत है, मतलब टेंशन भी रहती है थोड़ा सा। तो ये भी इनसे पूछा था, उनका दिक्कत हो तो ना जाएं, अगली बार चले जाएंगे। लेकिन ये था कि भगवान का कैसे छोड़ें, तो ये भी बोले नहीं, भगवान की पूजा जरूरी है, चली जाओ। तो हम चले गए। लेकिन फिर रात में अचानक इनका फ़ोन आया कि मेरा जी घबरा रहा है और दर्द भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बस इसीलिए हमको आना पड़ गया था अचानक, नहीं तो पूजा छोड़ के कोई नहीं आता। और अब भी वो दवाई खा रहे हैं, वो इतना बड़ा करीब हो गया है। हम आपको फ़ोटो
मन नहीं होता दिखाने को, मतलब क्या दिखाएं आपको ये सब रोना। लेकिन आप लोग समझो, बस ये है कि इतना बड़ा हो गया है, अभी ना तो वो फूटा है फोड़ा और ना तो वो बैठा है। अभी अगले संडे को, इस जो जो संडे आ रहा है, कल फ्राइडे को आपके पास जाएगा मेरा ब्लॉग, और उसके बाद जो सैटरडे फिर संडे को ये दिखाने जाएंगे। फिर देखते हैं, अगर वो पक के बह जाता तब तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो शायद ऑपरेशन ही शायद कराना पड़ेगा। क्या होता कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब तो ये हफ्ता मेरा, ये महीना ही मेरा पूरा बहुत बेकार गया। कभी अविरल की तबीयत खराब हो गई, कभी मतलब इनकी, ये पूरा महीना बहुत बेकार गया है, इसीलिए बस नहीं रुके थे। और कजरी तीज के दूसरे दिन भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ गणेश बैठते हैं, गणेश भगवान आते हैं, सबके यहाँ आते होंगे, हमारे यहाँ भी आते हैं और अच्छा लगता है बहुत। हर बार रुकते थे, लेकिन इस बार फिर मम्मी भी बोली मत आओ वहाँ, जब दिक्कत है भैया के पास बनी रहो, तो फिर यहीं पे बने रहते। अच्छा रात को ऐसे ये भी चले जाते थे, रात को इस समय यहाँ पे चोर भी बहुत सुनाई दे रहे थे, तो पापा भी बोले नहीं वहीं घर चली जाओ, कोई दिक्कत हो तो तुम फ़ोन करके बता देना, तो बस इसीलिए आ गए थे। अब फ्रेंड्स बस 2 दिन का और इंतज़ार है, उसके बाद देखो क्या होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बस हम ये कह रहे हैं कि भगवान बस इनका पक के या तो फूट जाए, नहीं तो दब जाए। वे 3 दिन की दवाई और है, आज की, कल की, परसों की, और फिर नर्सों साइज शाम तक दिखेंगे संडे को, क्योंकि शाम को डॉक्टर मिलेंगे, क्योंकि नंबर लगाना पड़ता है, तो शाम में इतनी भीड़ हो जाती शाम में। तब तक या तो दब जाए तो ठीक है, थोड़ा भी दबता है तो वो आगे फिर दबने वाली दवाई दे देंगे, और नहीं तो फूट रहा है पक के तो निकल जाए बाहर को, तो यही हो जाए। अब ऑपरेशन से तो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अब देखो भगवान को क्या मंजूर हो। बस आप लोगों को मतलब यही सब बताना चाह रहे थे। बस आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दुआएं करिए, बस ये सही हो जाए, बस किसी तरह। हम बस जंगलेश्वर बाबा को हम प्रसाद भी चढ़ाएंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बस अब देखो आगे क्या होता है, क्या जैसा होगा वैसा आपसे बताते रहेंगे। फिलहाल अभी ज़्यादा कोई अच्छे वीडियो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो था वही बता दिया। इतनी तेज़, मतलब जब सोचते हैं ना तो मेरा भी सर दुखने लगता है, तो वही आज हमने भी सर में तेल डाला कस के, अब शाम को फिर धुलेंगे बाल, क्योंकि पसीना भी बहुत आ जाता है, और ना डालो तो इतना दर्द होने लगता, कहाँ तक दवाई खाओ, टेंशन के। तो वही, चलो ठीक है, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करिएगा, ठीक है।